मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। आइए देखते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 7 जुलाई गुरुवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज नक्षत्र हस्त है। यह नक्षत्र आभूषण विक्रेताओं, सुगंधित पदार्थों के विक्रेताओं, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के लिए शुभ होता है। कपड़ों के व्यापारियों के लिए भी यह बड़ा शुभ है। योग देख लीजिए। योग आज परिग है। परिग योग में शत्रु शमन एवं कठोर कार्य सिद्ध होते हैं। करण आज वृष्टि है, अर्थात भद्रा के समय घर में नया सामान नहीं लाना चाहिए। आज दिशाशूल दक्षिण दिशा में है। परिहार के लिए इस दिशा में यात्रा करने से पहले थोड़ा सा दही अथवा जीरा खाकर घर से निकल जाएं, यात्रा की बाधाएं दूर होंगी। राहु काल आज दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा एवं अमृत काल का समय है सुबह 6:11 से शुरू होकर 7:50। चंद्रमा आज तुला राशि पर ही संचार करेंगे। आज गोचर में शुक्र ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे, जिससे अनाज के भाव एवं शेयर बाजार में तेजी रह सकती है। इस बार गुप्त नवरात्रों में हम भारत के संस्कृत वाङ्मय में शक्ति उपासना के विविध विधाओं में सर्वश्रेष्ठ दशमा विद्या के स्वरूप की बात कर रहे हैं। मित्रों, 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या बगलामुखी है। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। यह देवी स्तंभन की देवी है। स्तंभन अर्थात गति का अभाव, जहाँ सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं बंद हो जाएं। यदि इनकी करुणा नहीं हो तो संसार में तरंग, गति, लय सब समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां एक तरफ भी हो जाएं तो भी देवी की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। साधक गण वाक सिद्धि, शत्रुनाश, कलेश नाश और स्वयं में विकारों पर विजय प्राप्ति हेतु इनकी उपासना करते हैं। देवी भयंकर से भयंकर, आधि व्याधि, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक संताप, राक्षसों अथवा दुष्टों को संपूर्ण रूप से रोक देती है। देवी बगला के प्राकट्य को लेकर प्राणतोषिणी नामक ग्रंथ में निहित कथा के अनुसार एक बार सतयुग में विश्व को नष्ट कर देने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे अनेकों लोग संकट में पड़ गए। विश्व की रक्षा करना लगभग असंभव हो गया। ब्रह्मांडीय तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर जगत की रक्षा में लीन भगवान विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। कोई हल न पाकर वे शिव को स्मरण करने लगे। तब शिव जी ने कहा कि शक्ति के सिवा इसे और कोई नहीं रोक सकता, आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए। उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर घोर तपस्या शुरू की। तब देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु की मंशा को जानकर बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी के इच्छित वर दिया। तब भगवान विष्णु जी सृष्टि के विनाश को रोक पाए। देवी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी बगला सिद्ध विद्या है। देवी वाणी, विद्या, गति को अनुशासित करती है। वे सर्व सिद्धि देने में समर्थ और अपने उपासकों की कल्पतरु है। भगवती को शास्त्रों में त्रिशक्ति भी कहा गया है।
हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। देवी पीताम्बरा पीत वर्ण प्रिया है। देवी माँ की किसी भी रूप में की गई साधना महामानव बना सकती है। शास्त्रों में देवी को ही ब्रह्म विद्या कहा। देवी की कृपा से साधक त्रिकालदर्शी होने के साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में पूजा करनी चाहिए। पीले फूल और नारियल अर्पित करना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपक जलाकर अर्पित करें। देवी की मूर्ति पर पीला गोटेदार वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। अब देखिए देवी के पीत वर्ण का क्या रहस्य है। आगम शास्त्रों में कहा गया है कि पीत आसन पर पीत वस्त्र पहनकर पीत सामग्रियों यथा अक्षत, फल, फूल, आभूषण, रक्षा सूत्र, प्रसाद आदि के द्वारा माता पीताम्बरा का अर्चन करना चाहिए। और जो लोग हरिद्रा की माला से भगवती पीताम्बरा के मंत्र का जप करते हैं वह पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा क्या कारण है कि आपको कोई अचानक प्रिय लगने लगता है, आप उस पर मोहित होने लगते हैं। यह उस व्यक्ति के अथर्वा शक्ति की वजह से संभव होता है, अथवा किसी से बिना कारण ही आपको द्वेष होने लगता है। यह भी उस व्यक्ति के अथवा आपके शरीर के अथर्वा प्राण के मिलने पर संभव होता है। आपने पुराने समय में सुना होगा कि हमारे पूर्वज अपनी वस्तुओं और कपड़ों का बहुत ध्यान रखते थे, संभाल कर रखते थे ताकि वे खो नहीं जाएं। ऐसा माना जाता था कि कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग इन कपड़ों के साथ में ब्लैक मैजिक अथवा अभिचार क्रिया कर सकते हैं। ऐसा क्या कारण है कि किसी मनुष्य के कपड़े से उस पर अभिचार किया जा सकता है? वह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि किसी मनुष्य के उपयोग में लाए गए वस्त्र, सामान आदि में उस मनुष्य का अथर्व प्राण होता है और यह अथर्व प्राण कम से कम 42 दिन तक बहुत ही सक्रिय रूप में उन वस्तुओं में रहता है और इसी अथर्व शक्ति के द्वारा उस मनुष्य पर क्रिया संभव हो पाती है। आप नवरात्र पूजन कर रहे हैं और जगदम्बा दुर्गा के पूजन अर्चन के पश्चात उन्हीं में ही देवी का ध्यान करके माता को प्रणाम करें और माता को 9 पीले फूल आज अवश्य अर्पित कर दें। यदि कोई किसी कोर्ट कचहरी मुकदमा से परेशान चल रहे हैं तो भगवती को हरिद्रा की माला अर्पण करें। हल्दी की 9 गांठ 9 पीले पुष्प के साथ में हल्दी से पीले किए हुए अक्षत लें और अर्पित कर दें। भगवती आप पर अवश्य कृपा करेगी। पुनः याद दिलाना चाहूँगी कि 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए पहले श्रेष्ठ गुरु की तलाश करें और फिर इस मार्ग में उतरे। आज के लिए इतना ही। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टारेट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज की जो तारीख है वो है 7 जुलाई 2022। तो कैसा होगा आज का दिन आपका, आइए जानते हैं। 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5। तो 5 नंबर का जो मूलांक है वो रीडिंग आपको चेक करनी है। तो आइए बिना देर किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। देखिए कितनी अच्छी तारीख है, 7वां महीना है, 7वीं ही तारीख है। जानते हैं मूलांक 1 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें क्या गाइड कर रही हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। क्या हमें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के द्वारा मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और बताया जा रहा है पॉसिबिलिटीज़। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलने वाले हैं ग्रोथ के जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं ना कहीं जो आप अपना एक काम कर रहे थे, आप एक ढर्रे पे जो आप ज़िंदगी जी रहे थे, आज उसमें कुछ नया होने वाला है। आज आपके समक्ष कम से कम 2
ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आएंगी, 2 ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके आपके सामने आएंगे जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। अब आपको उसे पहचानना है और आगे बढ़ जाना है। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है, देखिए इसके अंदर एक ईगल है और आपसे कहा जा रहा है बर्ड आई व्यू से देखना। इसका मतलब कि जो भी कोई आज आपके जीवन में घटनाक्रम होगा या जो भी कोई परिस्थिति आपके समक्ष आएगी, आपको उसको ना बहुत ज़्यादा नैरो माइंड से नहीं देखना, बल्कि बर्ड आई व्यू से देखना है। आपको देखना है उसकी संभावनाएं क्या हैं, जो भी आपके समक्ष घटित हो रहा है क्या उसका सेम वही रिजल्ट है जो दिखाया जा रहा है, क्या सच्चाई वही है, या फिर सच जानने के लिए आपसे क्या कहा जा रहा है, अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन में रखें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मूलांक 2 के लिए। आज का दिन यानी कि 7 जुलाई 2022 और कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए अवेयरनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आपको एक विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। ये विशेष ज्ञान आपके फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी, आप अपग्रेड होंगे, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होगा। और साथ ही साथ जो लोग आध्यात्मिक जगत के लोग हैं उनके लिए जो उनकी चेतना का स्तर है, जो सोल की जो ग्रोथ है वो आज के दिन होगी। आपको सोल ग्रोथ के लिए आत्मज्ञान की, बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ओवरऑल आज का दिन आपके लिए किस चीज का है, नॉलेज गेन करने का है और साथ ही साथ अपने आप को अपग्रेड करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 जुलाई 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं, मूलांक 3 के लिए हमें बता रही हैं पॉसिबिलिटीज़। आज जो ये कार्ड है वो रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां पर आपको जो है ज़बरदस्ती किसी वाद विवाद में घसीटने का प्रयास हो सकता है, या आपको जो आज का दिन अपना बिताना है ना वो हर किसी ऐसी परिस्थिति से डिटैच होकर बिताना है। क्योंकि जब आप ऐसी परिस्थितियों में उलझेंगे नहीं, मान लीजिए ज़बरदस्ती आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, बड़े ही प्यार से समझदारी से जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपके समक्ष कुछ ऐसे मौके आएंगे, ऐसे आपको आज जो है अवसर, सुअवसर कहूँगी, अवसर केवल नहीं कह के सुअवसर प्राप्त होंगे जो आपको हाई वाइब्रेशन में लेके जाएंगे, जो आपको सक्सेसफुल करने में आपकी सहायता करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 जुलाई 2022। मूलांक 4 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें क्या गाइड कर रही हैं आज के लिए। कहा जा रहा है रीबर्थ। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप हाथ में ले सकते हैं और एक नई ग्रोथ, एक ब्यूटीफुल चेंज हमें दिखा रहा है। और ये इतना अच्छा आज का ट्रांसफॉर्मेशन है, आज का जो चेंज है वो इतना ज़बरदस्त है कि कहीं ना कहीं आपको एक हाई ग्रोथ देगा। मतलब जो आपका ग्राफ है वो यूँ नहीं होगा, वो ऐसे प्लस में जाएगा। तो आज के दिन की जो आपकी एनर्जीज है वो आपको पॉजिटिवली ग्रोथ दिखा रही हैं, कुछ नया करने की, कोई आप नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जो भी कुछ आज आप नया करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा, बेटर फ्यूचर आपका बनाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 जुलाई 2022। मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आज आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बदलाव की हैं, आज रूपांतरण की एनर्जीज हैं। आज ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपको पता है ये मेजर कार्ड है, इसका मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आप यूं समझ लीजिए कि यदि पिछले कुछ दिनों से आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं जहां आपको लग रहा है कि बिल्कुल आप जो है बंध गए हैं, उलझ गए हैं, कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि निश्चिंत हो जाइए, आपके ऊपर कार्य किया जा रहा है। और आज का जो दिन है कहीं ना कहीं इसी प्रकार की एनर्जीज का दिन है, लेकिन यकीन मानिए ये रात जितनी अंधेरी है उतना ही खूबसूरत जो है उजाला और सवेरा होने वाला है। सो ओवरऑल आज के दिन एक ब्यूटीफुल चेंज है। आपके जो है कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन आ सकता है, आपकी टीम को चेंज किया जा सकता है, आपको जो है आपकी जो एक
पोजीशन, आपकी जो पोजीशन है आपके मार्केट में या फिर अपने जॉब में, आपकी वो पोजीशन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और आपके भीतर खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी विचारधाराओं में। तो ओवरऑल आज एक बहुत ही खूबसूरत चेंज का दिन है, इसे स्वीकार करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा। और इसके लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं हीलिंग। आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि जो भी जातक मूलांक 6 के किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित हैं तो उनकी आज हीलिंग होगी। या तो आप जो है सही समय पर डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर अगर आप ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, लगातार अगर आप ध्यान या योग करते हैं तो ब्रह्मांड से आपको जो है आज हीलिंग प्राप्त होगी। अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी के व्यक्ति हैं, है ना कहीं आपको यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी आज के दिन आपको प्राप्त होगी, जो कि आपको शारीरिक रूप से, मानसिक, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आपकी हीलिंग करने वाली है। साफ तौर पर इससे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है दोस्तों कि जो भी कोई आपके रुके हुए बंधे हुए काम थे वो अब खुल रहे हैं। आज से जो है आपके काम बनने शुरू हो चुके हैं। तो आपका दिन शुभ हो। आज की तारीख भी है 7 जुलाई और जो आज का मूलांक है वो भी है 7। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए आज का दिन। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं 10 सोर्स। केतु का अंक है 7 और जो कार्ड है बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, मेजर कार्ड आया है 10 सोर्स। 10 सोर्स मतलब सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति, वो शक्ति जिससे आप और हम सभी बने हैं। तो आपसे गाइड, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, परमात्मा की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर है। और जो कहीं ना कहीं मैं इसे कहूँगी कि जो सूर्य का जो एक प्रभाव होता है, जो सूर्य की कृपा दृष्टि होती है, आज आपके ऊपर बनी हुई है, परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी हुई है। आज आपकी चेतना का विस्तार होगा। आज जो भी कोई आप कार्य करते आ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, आज आपको अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, रिवॉर्ड मिल सकता है आपकी काम का, आपकी मेहनत का। लोग आपसे इंस्पायर होंगे और साथ ही साथ एक विशेष बात जो है कि जो भी कोई आपके अटके हुए काम थे बहुत तेजी से आज जो है वो बनेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 8 के लिए हमें गाइड कर रही हैं हीलिंग। और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई जातक किसी प्रकार के रोग व्याधि से ग्रसित हैं वो कहीं ना कहीं आज जो है वो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इस हीलिंग का मतलब कि वो ब्लॉक्ड आपके काम, ठीक है, ऐसे कार्य जहाँ पर किसी भी प्रकार से कहते हैं ना राजकीय बाधाएं आना, तो जो भी कोई आपके कार्य क्षेत्र की बाधाएं हैं वो आज के दिन जो है वो निकलनी शुरू हो जाएंगी, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आज के आज आपका काम बनेगा, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो आज के दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। आपका दिन शुभ हो। 7 जुलाई 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 9 के लिए गिल्ट। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कहा जा रहा है आज के दिन आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बच के रहना है। विशेष तौर पर जो ये गिल्ट की एनर्जी से आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअली में जो पॉजिटिव एनर्जी हैं, जो ग्रोथ की एनर्जी हैं, उसे ये नकारात्मक ऊर्जा जो है वो डाउन कर रही है। गिल्ट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप जब प्रायश्चित करते हैं तो है ना वो एक पश्चाताप की जो ऊर्जा होती है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अरे हमसे ये गलती हो गई, कैसे हो गई, अपने आप को दोषी ठहराना बार बार। आप इस बात को समझिए दोस्तों, एट द मोमेंट जिस समय हमें ये आभास होता है कि हमसे ये गलती हुई है और हम उसे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जब स्वीकार करते हैं, मेरी शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस ऊर्जा से बाहर निकल आते हैं और हमें तुरंत उसके बाद डिटैच हो जाना चाहिए। अगर हम डिटैच नहीं होते,
अगर हम कंप्लीटली उस एनर्जी को पकड़े रखते हैं तो हम निरंतर नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं, गिल्ट एनर्जी जो नकारात्मक भाव है उसमें घिर जाते हैं और कभी आगे की ग्रोथ हम नहीं कर सकते। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।